बहुत साल पहले जब मैं नया-नया था टीम चलाने में, लाइक आई बिकेम अ टीम मैनेजर। एट दैट पॉइंट आई वाज़ इन अ स्मॉल कंपनी, आई वाज़ इन अ स्मॉल स्टार्टअप, बहुत छोटा स्टार्टअप था, 20 लोग 25 लोग थे। एंड मेरे को बोला गया कि भाई तू तो अकेला सेल्स गाय पर पर्सन है, हमारे साथ 1 साल से काम कर रहा है, एक काम कर तू टीम बना ले। अब मुझे टीम बनाने के बारे में घंटा पता नहीं था, क्या करूँ मैं हैं? लाइक मेरे को 2-3 साल हुए काम करते हुए, भाई मैं कैसे टीम बनाऊँ? तो ऑब्वियस थिंग्स मैंने गूगल किया, मैंने मुझे सेल्स, अब सेल्स टीम चलानी है तो सेल्स के ऊपर ही बुक्स पढ़े, और टास्क कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं, लोगों को टास्क कैसे देते हैं, टीम कैसे चलाते हैं, इन सब के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स और बुक्स पढ़ने शुरू किए। तो एक चीज़ थी, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं ना, तो वो उनके लिए एक चीज़ बनी थी, एक कॉन्सेप्ट बना था, एक्शन प्रायोरिटी प्रायोरिटी मैट्रिक्स, एक्शन प्रायोरिटी मैट्रिक्स। सो इस मैट्रिक्स को यूज़ करके प्रोडक्ट मैनेजर्स कुड प्रायोरिटाइज़ कि भाई क्या बनाना है, राइट? तो उसमें क्या था कि भाई सारे टास्क का में 2 पैरामीटर होते थे कि इसकी भाई कितना एफर्ट लगेगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, राइट? अ, अभी वो इम्पैक्ट जो है, आप क्या कहते हैं, ये भी बोल सकते हो कि भाई टाइम कितना लेगा, या फिर कोई भी जो आपका पैरामीटर, बट एक पैरामीटर जो एसेंशियल था वो एफर्ट था। तो एफर्ट वर्सेस इम्पैक्ट, यानी कि भाई इम्पैक्ट भी बोल सकते हो, इम्पोर्टेंस भी बोल सकते हो कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस ले लो। तो आपको वाई एक्सेस में आएगा भाई इम्पैक्ट क्या है, प्रायोरिटी क्या है, और आपका एक्स एक्सेस में आएगा कि भाई एफर्ट क्या है। तो यानी कि जितना आपका वाई एक्सेस में ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा प्रायोरिटी, जितना दूर आपका एक्सेस एक्सेस में जाएगा उतना ज़्यादा आपका एफर्ट। अब ये आपका हो गया, यानी कि इस कॉर्नर में हो गया हाई हाई एफर्ट, हाई प्रायोरिटी ऊपर। नीचे आओ तो हाई एफर्ट लो प्रायोरिटी, यहाँ पे लो एफर्ट लो प्रायोरिटी, यहाँ पे लो एफर्ट हाई प्रायोरिटी। तो ऐसे एक मैट्रिक्स बनता है। सो उस अगर आप मैट्रिक्स को यूज़ करो और अपना जितना भी काम है, जो टोटल जितना भी काम, अगर आपके पास 5 टास्क है, 10 टास्क है, पूरे महीने में 20 टास्क हैं, उस टास्क को आप उस मैट्रिक्स में, उस ग्राफ में अगर आप प्लॉट करो, यू विल हैव 4 डिफरेंट बकेट्स ऑफ टास्क्स। सो जैसे कि होता है कि भाई एक हो गया कि भाई हाई एफर्ट हाई इम्पैक्ट, इसमें अगर ये आप करोगे तो इसका एक अच्छा खासा आउटपुट आएगा, लोग आपको देखेंगे, इससे आपको आउटकम अच्छा आएगा, पर काम बहुत ज़्यादा है, टाइम भी अच्छे से लेगा। देन देर इज़ लो इफेक्ट हाई इम्पैक्ट, मतलब टाइम कम लेगा, इमीडिएट हो जाएगा, लेकिन क्विक विन है, जल्दी से हो जाएगा, आप दिखा सकते हो भाई मैं काम कर सकता हूँ। देन देर इज़ लो इफेक्ट लो इम्पैक्ट, भाई फिलिंग्स, मतलब भाई ये करने को करने का है, कोई पूछने नहीं वाला, राइट? इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रायोरिटी, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ इम्पॉर्टेंट जॉब। देन देर इज लो एफर्ट हाई व्हाट से हाई एफर्ट एंड लो इम्पैक्ट। अब ये है, बहुत काम है, लेकिन इसकी करना भी है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ मिलने नहीं वाला। तो इसको इसको बोलते हैं थैंकलेस टास्क, राइट? जस्ट टू शो यू, सो आपका जितना भी टास्क है ना, ये टास्क इस एक्शन प्रायोरिटी मैट्रिक्स में चला जाएगा। नाउ हाई इम्पैक्ट लो एफर्ट, तो जो भी टास्क यहाँ पर आता है कि हाई इम्पैक्ट लो एफर्ट है, these आर कॉल्ड क्विक विंस। मतलब आपको, अगर आपको दिखाना है कि हाउ गुड यू आर, हाउ एफिशिएंट यू आर, और आपको लेट्स से यूजुअली व्हेन यू आर न्यू टू द कंपनी, तो आप क्या कर सकते हो, ये क्विक विंस उठा के, ठीक है, इम्पैक्ट अच्छा है, आउटपुट अच्छा आएगा, एफर्ट कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, आप उठा के आप दे सकते हो किसी को करके, एंड दिस वुड शो दैट हाउ टैलेंटेड यू आर, और आपके पास जो काम करने की क्षमता है वो आप दिखा पाओगे। देन देर इज हाई इम्पैक्ट हाई एफर्ट, ठीक है, ये जो है दीज आर इम्पॉर्टेंट टास्क, बट ये जो है बहुत टाइम लेंगे। फिर आता है आपका हाई एफर्ट लो इम्पैक्ट। ना काम ज़्यादा है, पर कोई पूछने नहीं वाला, दीज आर मतलब करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, तो दीज आर थैंकलेस जॉब्स। एंड फाइनली लो इम्पैक्ट लो एफर्ट, दीज आर फिलिंस। मतलब ये टर्म्स यूज़ होते हैं, आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बट आइडिया इज़ दिस कि जब आप डिफरेंट
टाइप्स ऑफ वर्क को ऐसे आप डिवाइड कर दोगे, देन यू कैन थिंक कि भाई पहले कौन सा करना है। अगर आपको इमीडिएट एफर्ट दिखाना है तो पहले ये कीजिए। अगर आपको इमीडिएट एफर्ट नहीं दिखाना है तो सबसे पहले आपका होगा इंपॉर्टेंट टास्क, देन ये होगा फर्स्ट, ये होगा आपका सेकंड, फिर आएगा आपका थर्ड, फिलेंस एंड फोर्थ। इसमें आप, ये आपके ऊपर है। यूजली ये भी थर्ड हो सकता है, ये भी थर्ड हो सकता है, आपके ऊपर जो भी आपको करना हो, बट डिपेंड्स अपॉन योर सिचुएशन। अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको काम कंप्लीट करना है, तो ये तो आपका इंपॉर्टेंट टास्क। अगर ऐसा है कि आपको कुछ दिखाना है इमीडिएटली, तो क्विक विंस पहले कीजिए, राइट। दैट्स व्हाट यू डू फॉर प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क। सी, एक बार आपको ये पता लग गया कि आपके टास्क की प्रायोरिटी क्या है, यानी कि भाई इम्पैक्ट और एफर्ट कितना लगेगा, देन बेस्ड ऑन द सिचुएशन, जैसे मैंने आपको पहले बोला, यू फिगर आउट कि भाई आपको कौन सा करना है। बट जनरली जब आपको एक नॉर्मल प्लेस है, माय सजेशन वुड बी कि भाई हाई एफर्ट हाई इम्पैक्ट तो सबसे पहले कीजिए, फॉलो इट अप विद लो इम्पैक्ट एंड लो एफर्ट। उसके बाद आप कीजिए भाई थैंकलेस जॉब्स और फिलेंस। आपके यूजुअली फिलेंस कीजिए क्योंकि एफर्ट कम लगेगा। फाइनली थैंकलेस जॉब सबसे लास्ट में कीजिए क्योंकि उसमें एफर्ट ज़्यादा है लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है, राइट। ना ये क्यों करना है? सी, द थिंग इज कि एट डिफरेंट टाइम्स इन योर वर्क आपको डिफरेंट चीज़ें आपको दिखानी पड़ती हैं, राइट। दिस इज बुक कॉल्ड शो योर वर्क, जहाँ पे जो बेसिकली कहता है कि भाई जो तुम करते हो एसेंशियली उसका ढिंढोरा पीटो, राइट। ढिंढोरा पीटना मतलब ये नहीं कि भाई सबके पास जाकर मैंने ये किया, मैंने किया, ये किया, बट देर इज़ अ वे टू डू इट। सो अगर आप क्या कहते हैं, कोई काम कर रहे हो, तो उसका ढिंढोरा कैसे पीटोगे? काम करने के बाद उसको आप जो आउटपुट आया है वो जाके अपने बॉस को, अपने कलीग्स को, या फिर जिसको भी डिलीवर करना था उसको दिखाओगे, राइट। तो यू शो योर वर्क दैट। आई विल टॉक अबाउट शो योर वर्क लेटर ऑन, बट आइडिया इसकी, आपके पास लिमिटेड टाइम है। उस लिमिटेड टाइम में हाउ कैन यू शो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट टू योर बॉस, टू योर कलीग्स, टू योर टीम, सो दैट एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी नोज कि भाई तुमने इतना काम किया है। एवरीबडी नोज कि भाई तुम्हारे काम करने से ये आउटकम हुआ है, राइट। प्लस प्लस आपके पास जो लिमिटेड टाइम है, आपके पास जो लिमिटेड ये माइंड स्पेस है, जो कंसंट्रेशन है आपके पास, वो आप आराम से यूज़ करोगे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि भाई ऐसा काम जिससे कोई इम्पैक्ट ही नहीं है वो कर दिया और अब आप पूरा थक चुके हो। अब जिससे इम्पैक्ट होना था, जिसका आउटकम सब देखने वाले थे, जिसका आउटकम से आपको कोई फ़ायदा होने वाला था, वो तो आपने किया ही नहीं। आप एग्जॉस्टेड हो, कर ही नहीं पा रहे हो, राइट। सो इट हेल्प्स एट मल्टीपल लेवल्स। सो दैट्स वाई यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर टास्क। I mean, that's about it. I'll see you in my next video.